व्यापारिक संदेश के बाद पुनः स्वागत बा कार्यक्रम संगम बहस में। जी आदरणीय श्रोता, अभी अपने सुनल सी रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम रेडियो संगम में संगम बहस। और इस संगम बहस में आज हमनी सब जे निरंतर चर्चा कर रहल बाड़ी देश के परिवेश के संदर्भ में और कोरोना के संदर्भ में हमनी सब निरंतर जुड़ रहल छी। जेमे हमनी सबसे पहले आज के संगम बहस में गोपाल ठाकुर जी जे नेकपा के नेता छत, जे संविधान सभासद भी रहलन और गायक गीतकार संगीतकार भी रहलन छत। और ये ऐसे ही डॉक्टर आर.बी. प्रसाद से हमसे बातचीत के लिए आज के संगम बहस में। और ये अभी के जो हमनी के जे अतिथि बाड़न संगम बहस में, जिनकर हमनी सब खास आवाज़ उनकर विचार हम सब समेटे के कोशिश कर रहल बाड़ी संगम बहस में, जे छत प्रदेश नंबर 2 के कृषि राज्य मंत्री, भूमि सुधार व्यवस्था सहकारी कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव जी से हम सब बातचीत करने के क्रम में बाड़ी अपने लोग से मुखातिब करा रहे जी। कार्यक्रम संगम बहस में मंत्री जी अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद जी। आज संगम बहस में हमसे शुरुआत करेंगे चाहम, कारण कि देश दुनिया ही कोरोना से संत्रास में बा, प्रभावित बा, लेकिन हमनी के देश राजनीति के संक्रमण से संक्रमित होए के स्थिति है, ये चल खेल में लागल है। सबसे पहले नेपाल के वर्तमान राजनीति के उथल पुथल के जो अवस्था स्थिति है, ये संदर्भ में आदरणीय श्रोता लोग के दर्शक लोग के जानकारी करा दे जाओ। देखो, सर्वप्रथम संगम बहस में अपने हमरा सबके बुलैली ओके खातिर बहुत बहुत आभार प्रकट करेला चाहिए। अपने के माध्यम से संसार भर में ऑनलाइन खबर, ऑनलाइन के माध्यम से लोग सुन रहल बा। जी जी, हम ही कहेला चाहब कि विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के प्रकोप मानव प्रजाति के लेल अस्तित्व के चुनौती बा। मानव जाति केना अपन अस्तित्व अपन अभी बचाई, ओकरा खातिर संसार लड़ रहल बा। तो हम तो सर्वप्रथम आग्रह करम कि महामारी से हम सब लड़ू, कोरोना के पराजित करू, मानव जाति के विजय श्री के तकमा हम सब प्राप्ति करी। तत्पश्चात अपने के बहुत बात के खातिर हमनी लड़ाई करम। लेकिन राजनीतिक सवाल के जहां तक बात कही तारी, तो राजनीतिक गर्मा गर्मी भी नेपाल में अभी होना है दुर्भाग्यपूर्ण बात हवे। संसार जहां कोरोना के खातिर एक होके लड़ रहल बा, वहां नेपाल में सत्ताधारी पार्टी, खास करके नेकपा पार्टी, जो अपने आप के 2/3 के बहुमत प्राप्त कैले बा, वो पार्टी सत्ता भत्ता और कुर्सी के लिए अपने के गुहा गिजन कर रहल बा। ई चिंता के विषय बा, दुखद बात बा जी। जहां वर्तमान जो अवस्था स्थिति देश दुनिया के बीमारी से लड़े का अवस्था स्थिति ऐसा कर रहल बा, लेकिन कहल जाले कि कभी कभी आवश्यकता आविष्कार करित रहले ई कोरोना के महामारी के साथ साथ अपने के पार्टी के जे राजनीतिक पार्टी जे बा, अपने के जे संघीय समाजवादी पार्टी जे रहे, अभी जनता समाजवादी पार्टी में जे परिणित भेल, अपने के लोग लेल तो एगो सुखद समाचार बानू जी। कभी कभी होखले केकरो के बैक फायर आई देखल जाए, अध्यादेश के मार्फत से छोटा दल के यानी कि मधेश केंद्रित प्रधान मुद्दा वाला राजनीतिक दल के तोड़ फोड़ के तानाशाही और हैकमवादी व्यवस्था के शुरुआत करे वाला हिटलर शाही चिंतन के नेकपा के अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली और अपने के उहे प्रधानमंत्री छत रातारात अपने के अध्यादेश लैलन कि समाजवादी पार्टी के राजपा के हम सब तोड़ के मठाधीश बनी। आई देखू वो चीज के बैक फायर खुद के.पी. शर्मा ओली के सत्ता भी जा रहल बा, पार्टी भी फूट रहल बा, प्रधानमंत्री के कुर्सी भी हल रहल बा। और सबसे बड़का बारी चिंता के विषय कथी बा के कि 2/3 प्राप्त जनमत वाला राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता वैचारिक रूप से विचलित हो चुकल बा। काल तक हमरा सबके मधेशवादी दल, खास करके फोरम के, राजपा के सत्ता के लेल लड़े वाला कहे वाला नेकपा पार्टी आज के दृश्य देखम तो लागत घृणा हवे कि कुर्सी के लेल, सत्ता के लेल, प्रधानमंत्री के लेल, पार्टी अध्यक्ष के लेल, अंशबंडा मंत्री के खातिर, राजनीति नियुक्ति के खातिर सबके अपने के लीगली
कोर्ट में जेना दौड़ भेल रहे राजा बने के खातिर, ओना बा अपने के लीगली कोर्ट के रेस में माधव नेपाल से लेके झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम से लेके केपी शर्मा ओली सहभागी बा, प्रतिस्पर्धा कर रहा बा। जी आज के दिन में जहां मानव के रक्षा के खातिर सब दल के मिला के सर्वदलीय समिति के द्वारा, सर्वपक्षीय अभियान के द्वारा जहां ई महामारी से लड़े के चाहिए, वहां नेकपा के राजनीतिक नेता सत्ता और कुर्सी के लिए लड़ रहा बा। इससे बड़का बारी दुर्गति, इससे बड़का बारी दुखदायी बात कुछ न हो सकता। जी मंत्री जी, अपने के जो छवि जे रहल बा, रौतहट जिला क्षेत्र नंबर 1 से अपने प्रत्यक्ष निर्वाचित अपने प्रदेश से सांसद भी बाड़ी, और ये मधेश आंदोलन में अपने के अहम भूमिका रहे। अवचन अपने के जे देखे के जे नजरिया बा लोग के अपने के प्रति बहुत ही समाजसेवी और उदार और विकास प्रेमी नेता के रूप में अपने जानल जाइले। तो अपने के ही पार्टी अध्यक्ष जे आज अपने करल छी नेकपा के केपी ओली के सरकार में जे शंका भेल, अपने के पार्टी अध्यक्ष भी तक एक कालखंड में बाकायदा मंत्री बन के ताल में ताल मिला के चले के काम करे रहे नु। हाँ, बहुत जायज प्रश्न अपने उठैली है। पहले सांदर्भिकता अपने के संगम बहस में बहुत लोग सुनित बात के अपने बहुत ही जायज और आकर्षित प्रश्न उठायल गेले है। हम ही कहला अपने के चाह रहल बारी, हम संसदीय व्यवस्था के पक्षपाती दल बारी, तो हमर अंततः संसदीय व्यवस्था के मार्फत से सत्ता के प्राप्ति करना ही हमर राजनीतिक ध्येय हवे। हम कोनो जोगी न छी कि कमंडल उठा के मठ में जाके बैठम, कोई सशस्त्र माओवादी लेखा बंदूक के धार पर लोग के त्रसित करके जनता के गोली मार के सत्ता कब्जा करे वाला बारी न हम, कि हम माओवादी बन जाओ या जय कृष्ण गोहित के जनतांत्रिक बन जाओ या ज्वाला सिंह के हम जनतांत्रिक बन जाओ। हमरा पार्टी के मुख्यतः ध्येय ही बा, उद्देश्य ही बा संसदीय व्यवस्था के मार्फत से सत्ता के प्राप्ति करना। योगेंद्र जी, प्राप्ति के पश्चात जनता के सेवा करना महत्वपूर्ण पक्ष होए। योगेंद्र यादव जी, हम सब हेलो जी योगेंद्र यादव जी, अपने जौना पार्टी पर जो अपने कटाक्ष कर रहा बाड़ी, आक्षेप जो लगैली, जब बेठीक जब नजर आयल, सिद्धांत जब गलत नजर आयल, तो वैसन का पार्टी के साथ साठ गांठ करे के जरूरत का रहे, सरकार में जाए के जरूरत का रहे? जी, हम अभी तारी प्रश्न के उत्तर में हम सब के अभी भी मुद्दा समाजवादी पार्टी के अभी के नवगठित जनता समाजवादी पार्टी के आज के भी मुद्दा वाके संविधान में संशोधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, इस देश में रहे वाला हरेक वर्ग, हरेक जात, हरेक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हमरा सबके परिकल्पना बा। संविधान अधूरो बा, संशोधन जरूरी बा। तो हम सब संशोधन के खातिर केपी शर्मा ओली के बीच में गिरे। एक बात अपने बताओ, केपी शर्मा ओली के सत्ता में सरकार में जाके दूसरा मंत्री के लेखा, दूसरा पार्टी के अध्यक्ष के लेखा उपेंद्र जी भी हम मिलैले रहते हैं, तो उनका तो मंत्री से न भागे के पड़ती है। वो कहलन कि तोरा साथ हम समझौता कैले छी संविधान संशोधन के खातिर, 6 महीना बीत गए, तू संशोधन के प्रक्रिया आगा बढ़ा। जब अपन मुद्दा के खातिर मंत्री परिषद में बैठक में अपन बात रखलन, तब केपी शर्मा ओली के अप्रिय लागे लागलक। अगर सत्ता के उतने भूखा रहे तो उपेंद्र यादव संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, तो केपी ओली के हम मिलवाई और सत्ता के भोग कराई। लेकिन सत्ता के भोग से ज्यादा उनका महत्वपूर्ण पक्ष रहे कि सत्ता में तोरा महज कुर्सी के लिए हम ना आयल बारी, मंत्री के लिए ना आयल बारी, संविधान संशोधन हमार महत्व बा, संविधान संशोधन के कार्य विधि के आगे ले चल। एक बात पर बात बिगड़ल, तब जाके अपने के ओले से विदावारी होए के पड़ल। महत्व ही बात के है, सत्ता के लोकता से ज्यादा उपेंद्र यादव के मुद्दा प्रधान विषय बा, संशोधन प्रधान विषय बा। ये देश में रहे वाला हिंदू मुस्लिम सबके समावेशिता के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे ये देश में राज्य व्यवस्था के संचालन होए के चाहिए। मधेसी मुस्लिम जनजाति दलित के साथ कोनो भी प्रकार के विभेदपूर्ण कानून के निर्माण के बरखिलाफ करे के
हमरा सबके जे राजनीति उद्देश्य बा वही के खातिर हम सब संशोधन संविधान में चाहत रही। यही पर केपी ओली के साथ बात बिगड़लक तो मुद्दा के प्रधान विषय बना के हम सब बाहर चलली तो कौन बुराई कही जी। अभी जे अपने लोग जे साठ गांठ कैली राजपा के साथ जे अभी जे मिला पत्र होके स्थिति वाले पार्टी एकीकरण के अवस्था में गेली, का ऐसा फूट डालो और शासन करे वाला जे बात जे पहले से जे सुनते आ रहा लोग जे देखते आ रहा डिवाइड एंड रूल के बाद, तो ये चीज अपने लोग के पहले समझ में ना रहे कि पहले मधेश के मुद्दा जब एक गो है तो सब पार्टी अलग अलग अपने लोग बजैली सरकार में जाइत खुनी अपने के पार्टी अध्यक्ष अकेले चल गेलन। उनकर नियत पहले समझ में आल रहे कि ना रहे से पहले भी तो सरकार में गेल रहलन नु। देखू अपने के भी प्रश्न जायज बा, लेकिन हम एक दूगो बात कहब। पार्टी तो अभी गठन और एकता होए से पहले तो अलगे अलगे पार्टी रहे, समाजवादी पार्टी रहे, राजपा पार्टी रहे, अपन अपन विधान रहे, नेतृत्व पंक्ति रहे, अध्यक्ष रहे, नीतिगत कार्य दिशा रहे, संगठनात्मक संरचना रहे। गठबंधन होके हम सब स्थानीय तो हमें न लड़े सकली, प्रादेशिक सदन में संघीय सदन में गठबंधन के मार्फत हम सब लड़ला के बाद में पार्टी तो एकता न हो सके रहलन, पार्टी में मात्र गठबंधन होल रहे। ओकरा बाद तो सबके अपन अपन काम करे के स्वतंत्रता बाके तो हमने संविधान संशोधन के मसला पर केपी शर्मा ओली में गेली, राजपा में उनका सके आंतरिक मत में एकता न भेल, ओके चलते न गेलन। लेकिन रह गेल अभी जे एकता हम सब के लिए तो देखल जाओ परिवर्तन धीरे धीरे होखले अपना ही सके आकांक्षा बा। राजपा के फोरम के एकता कोनो नेता के आकांक्षा और आवश्यकता से भी ज्यादा आम जनता के वॉइस हवे। ये देश में एगो वैकल्पिक ताकत बने के चाहे, आम जनता के आवाज हवे, आंदोलन से उठल विचार हवे, गठबंधन के द्वारा आयल परिणाम के एक संदेश हवे। और आज के दरमियान में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो हैकमवादी है, दादागिरी है, तानाशाही है, गुंडा शैली है। अब देखो सर्वेन नाथ खनाल जहन पूर्व प्रहरी प्रमुख, महेश बसनेत जहन गुंडा, किसान श्रेष्ठ जहन माननीय जैसे गुंडा एगो सांसद के अपहरण करके ले जाए में सक्रिय रही जा और कानूनी राज के उपहास हवे। एगो अपहरण करे थे दू गो माननीय पूर्व प्रहरी प्रमुख, लेकिन अपने के ओकर अपहरण के दरता न हुई है, न वकील दरता करित है, न अपने के प्रहरी कार्यालय में दरता हुई है। तो इस सारा चीज से की परिभाषित हुई है कि अपने के प्रमाणित हुई है कि कानूनी राज से ऊपर ओली के तंत्र हवे। मंत्री जी ओली तंत्र प्रवृत्ति के निस्तेज करे के खातिर इस देश में वैकल्पिक शक्ति की आवश्यकता है। वो वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी भेलक है और बहुत बढ़िया से तो तानाशाही व्यवस्था के विरोध में बरखिलाफ में लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक पत्ती वाला समाजवाद पर विचारधारा रखे वाला, लोकतंत्र पर विचारधारा वाले बात रखे वाला सबके एकत्रित करके एकजुट करके तानाशाही व्यवस्था के विरोध में, हिटलरशाही व्यवस्था के विरोध में समाजवादी लोकतांत्रिक शक्ति एक होके आगा बढ़े के आवश्यकता के महसूस करके हम सब एक भेली है। जी मंत्री जी, अपने के यहाँ मधेश पार्टी के सांसद के प्रदेश से ही अपहरण के ऐसा का कोशिश कल जाले, अपहरण खोल जाले, लेकिन नेता लोग के ऐसा का भी बात आ रहा बा कि ना हमरा अपहरण नहीं कल गए। कुछ मीडिया से ऐसा का बात भी बाहर आ रहा बा कि अपहरण नहीं कल गए, अपना स्वेच्छा से अली एक तरफ से ना अपहरण कर गए, मुद्दा धरता होके के चाहिए। दुधारे बात में सत्यता का बा। देखो इस देश में अपने सबके पत्रकारिता के ओर से प्रेस मीडिया जे हवे, छापा खाना वाला इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हवे या प्रिंट मीडिया जे हवे, ये दोनों मीडिया के जे एगो रिपोर्ट आयल बा वो एगो पक्ष हो सकले। पत्रकारिता चौथो अंक होकले, निष्पक्ष बात करले, अपने निष्पक्ष बात कर रहल छी, सवाल जवाब भी कर रहल छी। एक खातिर हम निष्पक्ष जवाब भी देवे के प्रयास करम। हमरा एगो बताओ, लॉकडाउन के दरमियान में कौन एहन आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दोनों सांसद के भेल
और पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्विलाल खनाल के भेल कि काठमांडू के जनता लॉकडाउन के दरमियान में लॉकडाउन के सामान्य सिद्धांत के जहां पालन कर रहा बा, ई लोग कथी बा, ऐसे ऊपर के राजा छत श्री 3 सरकार या देश के तंत्र के प्रशासन के अपना पॉकेट में रख के श्री 3 सरकार के रूप में आगे बढ़ावे वाला एगो शक्ति केंद्र छत, उनका कौन एहन आसक्ति, कौन एहन चिंतन उत्प्रेरित कलई कि लॉकडाउन के बरखिलाफ करके काठमांडू से मोहतरी तक पहुंचलन और उनकर गुमराह करके मित्रवत व्यवहार करके बर्दीवास तक ले जानाई और बर्दीवास में सामान्य चाय पियम, ओकरा बाद में अपने जनकपुर चल जाई, हम काठमांडू के ओर निकलम, से प्रकार के लोभ और एक प्रकार के कन्विंस करके जे प्रकार से उनका बर्जोस्ती काठमांडू तक पुगायल गेल, वो भी एक प्रकार के अपराध है, अपहरण है। अपहरण के सामान्य कानूनी परिभाषा में बर्जोस्ती, लला के फका के, गलत संदेश दे के या कोनो भी प्रकार के डार धमकी तराश छल छाम कपट या कोनो भी विधि से अनभिज्ञ करके कोनो व्यक्ति के कहूं अपने ले जाई तारी तो अपने के मुल्की कानून में अपहरण के परिभाषा कैल गेल बा। तो के तहत अपने के अपहरण के मुद्दा दोनों सांसद और पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्विलाल खनाल पर कानूनी राज्य के समान करित राज्य के दायित्व व मुद्दा दर्ता करे के कानूनी राज्य में ये कानून मंत्री जी ये कानूनी राज्य में एगो सांसद के अपहरण कैल जाले इतना दौड़ धूप कैले के बावजूद भी दर्ता न होखले, मुद्दा दर्ता न होखले। जब एगो सांसद के साथ जब ऐसा का व्यवहार बा तो आम जनता के बिहान कुछ अगर समस्या पड़ी थे तो आम जनता के मुद्दा दर्ता कैसे, एक मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कानून व्यवस्था के मजाक उड़ायल जा रहा है, कानून होते न है, ऐसा का स्थिति नजर आ रहा बानू। एकदम जायज प्रश्न उठैली है। हमरा एगो बात बताओ, अपहरण के मुद्दा जेकरा FIR कहले इंडिया में, FIR तो दर्ज तो होए के चाहिए ना, ओकरा बाद में सही कथी बा गलत कथी बा अनुसंधान के पार्ट बनी, लेकिन करते न करम देश के एगो माननीय पूर्व राज्य मंत्री भेल आदमी में संलग्न होकर अपहरण कांड में दू गो माननीय और पूर्व प्रहरी प्रमुख तत्पश्चात भी अपहरण के मुद्दा दर्ता न हो जा रहा है, तो बुझल जाओ कानूनी राज कहाँ बा। यही कि एकरे कहले तानाशाही व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था। तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था के उखाड़ के फेंके के खातिर जनता समाजवादी पार्टी के जन्म भेलक है, तीसर का शक्ति के रूप में अलग है। अपने निश्चित रहू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के युवा संगठन के गुंडागर्दी, जब उपेंद्र यादव से लेके बाबूराम भट्टराय तक लोग जब सरकारी वकील कार्यालय में दर्ता के खातिर जाले तो लॉकडाउन के बरखिलाफ करके वो युवा संगठन नारा जुलूस लगावले, वहां प्रहरी तंत्र कहाँ रहे जहां 2 से 1 से आदमी एक लंग जमा होइत है, वहां प्रहरी के कोनो भी सामान्य है लॉकडाउन के कानून के पालन न करित है, तो न कहीं राज्य के द्वारा परिचालित गुंडागर्दी शैली वाला विचार के संवाहक जी योगेंद्र यादव जी एकदम शॉर्टकट आपने ये बताओ था, मुद्दा दर्ता होई या ना होई? देखो, दर्ता होई तो पर भी, न दर्ता होई तो पर भी बहुत तरीका बा। न दर्ता होई तो अदालत के द्वारा हमसे दर्ता कराएं। अभी लॉकडाउन के पश्चात जे अदालत 6 महीना 9 महीना एक म्याद रहले, दर्ता हमने करा के छोड़ा। अभी पार्टी के तरफ से या चारों तरफ से इनका थोड़ा सा दबाव उठ रहा बा कि KP शर्मा ओली के राजीनामा आवे के चाहिए, नैतिक तौर से प्रधानमंत्री के राजीनामा आवे के चाहिए। ये में अपने के पार्टी के दृष्टिकोण का है, राजीनामा आना ठीक या बेठीक? देखो, एहन प्रधानमंत्री के तो 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठे के लिए नैतिक रूप से उनका अनुमति न दे रहा बा। उनका राजीनामा के दोसर कोनो विकल्प नहीं थे। बहुमत के फिर सरकार बानू, पार्टी तो बहुमत में बा। बहुमत स्वच्छ, पारदर्शी और कानूनी राज के स्थापित करे के लिए समाजवाद और समतावाद के कानूनी शासन के अगुवाई करे के खातिर बहुमत दिल गेल बा। तानाशाही और अलोकतांत्रिक, गैर राजनीतिक और गैर प्रजातांत्रिक काम के खातिर बहुमत न दिल गेल बा लोग KP ओली सरकार के।
जी मंत्री जी, अब थोड़ा सा यहाँ लौटे के चाहम। अब उ तो एक दूसरा के पार्टी के बात भेल, लेकिन अपने के अपन पार्टी जे संघीय समाजवादी पार्टी जरा खुनता, अब जनता समाजवादी पार्टी में जे परिणित भेल, जे एकता बद्ध जे भेल, एकीकरण जे भेल, ये में भी अभी जिम्मेवारी के बांट फाड़ के मामला के लेके विवाद बाहर आ रहा है, से सुने में मिल रहा है। सत्यता की है, कार्यकारी अधिकार कहाँ मिलेगा चाहिए? एक और जानकारी हम करा देता रही, लॉकडाउन के तुरंते बाद अगर केपी शर्मा ओली अभी राजीनामा न देता है, वो न अपने के हटत है, तो लॉकडाउन के पश्चात तुरंत जनता समाजवादी पार्टी सांसद अपहरण के सवाल पर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करी। और उनमें युवा संघ, जो समाजवादी युवा संघ है जनता समाजवादी पार्टी के, वो वर्गीय संगठन से महिला युवा विद्यार्थी अग्र पंक्ति में रही। रह गेल बात अपने जे प्रश्न उठैली है, हेलो जी जी, अपने जे प्रश्न उठैली है खास करके अभी के सवाल में, हमनी के बांट फांट में पार्टी एकता के आंतरिक विवाद में कोनो प्रकार के आंतरिक विवाद न हवे, समूहगत नेतृत्व में चले के नीतिगत निर्णय हो चुकल है। अभी अपने के हम जानकारी करा दी, पूर्व के राजपा और पूर्व के समाजवादी पार्टी के देश भर में जितना केंद्रीय सदस्य बारन, उस सब के हस्ताक्षर काठमांडू जा रहा बा, निर्वाचन आयोग में बुझा दिल जाई। बुझैला के पश्चात विधिवत रूप से एक कानूनी मान्यता प्राप्त होई और कोनो भी प्रकार के आंतरिक किचलू न बा। दावेदारी जी, दावेदारी कार्यकारी अधिकार के दावेदारी उपेंद्र यादव जी के रही या फिर राजेंद्र महतो जी के जाके आ रहा बा? सत्यता का हुई दोनों आदमी में? जी बिल्कुल, एमे कोनो विवाद न बा। ज्येष्ठता के आधार पे सेरेमोनियल ढंग से 1 नंबर पौदान पर मोहन ठाकुर जी बारन, दूसरका नंबर पौदान पे बाबूराम भट्टराय जी बारन, और कार्यकारी अधिकार सहित के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी हुई हन, एमे कहूं दुविधा न बा। और राजेंद्र महतो संसदीय दल के नेता हुई है। जी, अब बहुत बा, एमे कहीं दुविधा नहीं के। जी मंत्री जी, ओकरा बाद में सब नेता का स्थान मिली। जी, अब जोड़े के चाहे हम कोरोना के मुद्दा के लेके, जहां देश दुनिया जूझ रहा बा कोरोना के मामला में, देश में इतना भयावह स्थिति बा, लोग के संक्रमण से ग्रसित अवस्था बा, लॉकडाउन के स्थिति बा, ये में जे राज्य जे सरकार जे बा, प्रदेश जे सरकार बा, प्रदेश सरकार के रोल का रहा है, जे राहत जे पहुंचे के चाहिए टाइम पर, जे पीपी के सुविधा जो होके के चाहिए, सामग्री जे टाइम पर पहुंचे के चाहिए, या फिर क्वालिटी जे मेंटेन होके के चाहिए जांच के, एकरा ले कहीं ना कहीं कमजोरी देखल जा रहा है। अब देखो, पुनः अपने के हम आम जनता से आग्रह करेला चाहम, विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस से बचे के खातिर अभी तक कोनो दवाई नहीं थे, और हम से में मुंहजोरी न करूं। एक गो दवाई बा, लॉकडाउन, एकांतवास में बैठे के, घर में बैठे के, यह दवाई बा। जी, कब तक लॉकडाउन में? जी मंत्री जी, लॉकडाउन में बैठते बैठते जे जेलदारी करे के, कमाए के, खाए वाला जो लोग बा, वो लोग भूख मरे की स्थिति में पहुंचल बा। कब तक लॉकडाउन चली और उसका व्यवस्थापन कैसे हुई? जेलदारी करके कमाए वाला लोग बा, खाए वाला लोग बा। हम अभी तारी जवाब देवे के खातिर सामाजिक दूरी बना के ए रोग के चेन जे बा, बीमारी के चेन बा, उस चेन के तोड़ला के बादे में हमरा अपने के कल्याण मानव जाति के रह गई। लॉकडाउन के दरमियान में जे अपने के दैनिक जेलदारी के, मजदूरी के, अपांग बा, असहाय बा, कृषि मजदूर बा, ओकरा खातिर प्रदेश सरकार पहिलका चरण के स्थानीय तह में पैसा भेज चुकल बा। हमरा लाग रहा है बहुत जगह वार्ड अध्यक्ष के अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति के द्वारा असहाय, अपांग, कृषि मजदूर, दैनिक जेलदारी, ठेला रिक्शा करे वाला के लोग के खाना के खातिर राहत वितरण होबो कैलक है। कुछ लोग बाकी हुई तो ओकरा कर देवे के खातिर हमनी आग्रह करम। जी, अपने वो सरकार चरण के अभी 16 करोड़ रुपया, जी मंत्री जी, सरकार चरण के राहत के 16 करोड़ रुपया के भी अपने के बंदोबस्ती आगे बढ़ चुकल बा। घरेलू तथा उद्योग कार्यालय के मार्फत से अभी लॉकडाउन के दौरान में जे अपने उठान के लिए गरीब मजदूर, किसान सब के जे भूखमरी के स्थिति बा, ओकरा राज्य सरकार गंभीरता से ले बा, भूखे न मरे दी। जी, गंभीरता से ले रहा, लेकिन अपने भी ये भी सुने के मिलल हो अपने के कि यही प्रदेश में बहुसंख्यक स्थानीय निकाय में
सड़ल चाउर सड़ल दाल ऐसा का देवे के काम कर गए। ओहू में नातावाद कृपावाद पार्टीवाद के बात सब आयल। अपना आदमी के देवे के नहीं, दूसरा धर्म के लोग है ओकरा न देवे के, ई दूसरा जाति के लोग है ओकरा न देवे के, ई हमरा पार्टी के लोग न है एकरा न देवे के, ऐसा का भी से घटना बानू ओकर निराकरण कैसे होई? ये गलत बात बा। हमनियो सामाजिक संजाल के माध्यम से, अपना ही से के समाचार के माध्यम से बहुत जगह अपने के सरल गलल राहत वितरण कैल गेल बा। बहुत जगह कोनो एनजीओ के ही कोनो अन्य दात्री संस्था के देल गेल रकम अति राशन के ही अपन राशन कह के स्थानीय तह में हवादारी बात कैल गेल बा। ओपर खेद प्रकट हमनी करेला चाहिए। रह गेल बात की अपने के सरल गरल या जात पात पार्टी दल से उठ के न अभी कोनो चुनाव बा, न कोनो प्रकार के, न मेयर के चुनाव बा, न वार्डाध्यक्ष के चुनाव बा, न एमएलए के चुनाव बा, न सांसद के चुनाव बा, न विधायक के बा। एक खातिर अभी जात पात राजनीतिक दल छोट ऊंच नीच के छोड़ के मानवीय हिसाब से जे असहाय बा, गरीब बा, वैसन व्यक्ति के जे राजनीतिक गंदा राजनीति न ध्यान जी मंत्री जी जे गंदा राजनीति स्वार्थ सिद्ध करे के लेल, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करे के लेल वैसन का कुछ गलत तत्व उच्च श्रृंखल लोग जे बा फटा प्रवृत्ति के वैसन का लोग अपना स्वार्थ के खातिर ऐसा का जात के नाम पर लड़ा देवे के, धर्म के नाम पर लड़ा देवे के, ऐसा का भ्रम फैला रहा है कोरोना के मुद्दा के जोड़ के। वो में अपने की कहे के चाहे वो मंत्री होए के हैसियत से ई गलत बात बा। वो धर्म के कोरोना कोनो धर्म के बातें नहीं थे, नहीं कोनो हिंदू धर्म के खिलाफ के रोग बा, न कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ के रोग बा। कोनो धर्म में लोग के अपन अपन बाँचे के अधिकार बा। अगर कोरोना कोनो मुस्लिम में 10 गो में हो गए तो एक मुसलमान समुदाय गलत बा कहना बेकार हवे, नीच छोट सोच हवे, छोट सोच हवे। ओना हिंदुओं में कहूँ हो गए बा तो हिंदू लोग पूरे खराब बा कहना पूरे गलत बा। अभी धार्मिक सद्भाव सामाजिक सद्भाव बना के रहना जरूरी बा। महत्वपूर्ण पक्ष ही बा कि कहूँ लोग बारी लुकल छुपल तो लुकू छुपू न, ई बीमारी बा, ई कोनो अल्लाह के मेहरबानी न बा, कोनो शंकर भगवान के मेहरबानी न बा कि अपने के ठीक हो जाए। ई वैज्ञानिक बात बा, रोग बा, एकर विज्ञान के कारण बा। जी मंत्री जी एकर उपचार करो और नजीक के स्वास्थ्य चौकी में तुरंत जाओ जी, भीड़ भाड़ में न रहो जी। मंत्री जी ज्यादा बार साबुन पानी से हाथ जी। मंत्री जी हमने से कार्यक्रम का अंत आ चुकल बाड़ी। जाते जाते में से लास्ट एगो सवाल हम रखे के चाहम जी, इतना जोखिम में पड़ के स्वास्थ्य कर्मी लोग जी इतना अपन जान के जोखिम में डाल के, सुरक्षा कर्मी लोग जान के जोखिम में डाल के जो सेवा कर रहा है, वो लोग के सेवा के मामला में सरकार प्रष्ट है फिर भी, लेकिन स्थानीय निकाय वो मामला में प्रष्ट होए का वास्तविक स्थिति बहुत जगह देखल नहीं जा रहा। सेवा सुविधा देवे में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट की स्थिति है, हेतना ना देव हेतना ले लो, सरकार किसी को बार्गेनिंग करे की स्थिति है। ये में एगो राज्य प्रणाली कथी कर रहा बा देश के हिसाब से अपने को मंत्री के हैसियत से उस स्वास्थ्य कर्मी के खातिर या फिर सुरक्षा कर्मी खातिर जो जोखिम बा वो लोग के लिए का कहे के चाहूँ? अपने को पहले हम जानकारी करावी ले। मोहम्मद लाल बाबू राउत के सरकार, प्रदेश नंबर 2 के सरकार जो मोहम्मद लाल बाबू राउत मुख्यमंत्री बारन, उनकर मंत्री परिषद से उनका अध्यक्षता में गठन कैल गेल निर्देशन समिति से कि कोरोना वायरस नियंत्रण और निस्तेज करे के खातिर जे अहोरात दिन रात खट रहल स्वास्थ्य कर्मी बारन उनका 100% भत्ता देवे के निर्णय हमसे कर चुकल बारी और हमसे देम भी। साथ साथ जितना स्वास्थ्य कर्मी बारन जोखिम लेके अपन क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, स्वास्थ्य चौकी में, अस्पताल में काम कर रहा बा, उनका सबके पीपीई सामग्री मिले के करीब करीब निर्णय हो चुकल बा। बहुत लोग के मिललो बा। उस स्वास्थ्य कर्मी के अगर कमी होई ना मिलल होई पीपीई तो ओकरा भी जिला जन स्वास्थ्य कार्यालय से देवे के या हमनी से प्रत्यक्ष संवाद कैला से भी हम सब उपलब्ध करा सकीले कुछ लोग के। अब रह गए स्थानीय तह के भी हमरा ख्याल से रात कोरोना नियंत्रण और एकरा उपचार में खटल जो स्वास्थ्य कर्मी लोग बारन उनका 100% भत्ता मिले के चाहे, एमे थोड़ा भी कंजूसियाई न करे के चाहे जी। कार्यक्रम संगम बहस के अंत आ चुकल बाड़ी। अपने अपन जे व्यस्त समय दिली और देश के राजनीतिक परिवेश के साथ साथ अपन पार्टीगत जे मामला बा वो संदर्भ में भी जानकारी करेली। कोरोना के संदर्भ से लेकर स्थानीय निकाय के राहत वितरण के बाद और स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी के जोखिम के भत्ता और सहयोग सहकार्य करे के बाद जे कैली
कार्यक्रम के अंत में हम ये कह के चाहम कि ये चीज़ सिर्फ बात में ही ना व्यवहार में भी कार्यान्वयन होके चाहिए। ये आग्रह के साथ कार्यक्रम में जो अपने व्यस्त समय दिलिए कार्य अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपना के। आदरणीय श्रोता हिरलन प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव जी संगम बस के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बा। इजाज़त लेवे पड़ी। हमने के निरंतर संगम बस के समय में मुलाकात होते रही। ऐसे ही अतिथि के साथ में हमेशा चर्चा करते रहम। कार्यक्रम सुन के साथ ही कार्य अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद प्रार्थी मित्र पिंटू शर्मा जी के और हम कार्यक्रम संचालक नेक मोहम्मद हुसैन आज के संगम बस से विदा चाहम। नमस्कार। बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात टोले सजा के दूल्हा छा रहा